Hello students, how are you? I am your teacher Bimal Bihari Seth and I am teaching you from Bisma, district Sitapur, UP. In my third chapter, you studied yesterday verb to be. Yesterday I explained about you after some important definitions, chapter number 1, and in second parts of speech I started verb to be yesterday, in which I told you what the definition of verb to be and how we can get discrimination between verb to be and other tenses. Yesterday I taught you that such kinds of sentences which can be spoken or written by the help of only linking verb or helping verb are called verb to be, or we can say these sentences are simple present, simple past and simple future. Today we will discuss one by one about simple present, simple past and simple future. So bachcho, this is your chapter 3 verb to be, and you can call it simple present, simple past and simple future. Today we will talk about simple present. What will you say? Simple present. सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। इसे हम वर्ब टू बी का पहला भाग कहेंगे और इसको कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट इज also called verb to be. Okay बच्चों, I have repeated again and again that there is no difference between simple present and verb to be or simple past or simple future. We can call it verb to be also. Simple present is also called verb to be. In simple present we find in the last of sentence in Hindi है, हूँ, हो रहा है, रही है, रहे हैं। ओके बच्चों, हिंदी में हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? है, हूँ, हो रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, वह मेरा मित्र है, वह मेरा छोटा भाई है, वह मेरा बड़ा भाई है। और रहा है रही कैसे यूज़ होगा? वह एक परिश्रमी किसान रहा है, वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहा है, रेखा एक अच्छी लड़की रही है, लाइक दिस। आया बच्चों समझ में? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिंपल प्रेजेंट इज इन हिंदी और वर्ब टू बी। ओके बच्चों, now we will try to understand how we can recognize it in English. When we translate, you know, अनुवाद. When we translate it into English, we shall use am with I.
आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एम, एंड हैव बीन। अगर रहा है रही रहेगा तो आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन। आया बच्चों समझ में? ये पहला पॉइंट है। जैसे एम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आई के साथ एम और हैव बीन। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ काइंड पर्सन, आई एम अ गुड बॉय, आई हैव बीन अ लेबोरियस पर्सन इन माई लाइफ, I have been a famous teacher in my life, I have been a famous doctor in my life, I have been a laborious student in my life, like this. आगे बढ़ते हैं बच्चों। इज, अब ये आपका दूसरा लिंकिंग वर्ब हो गया इज। पहला था एम, अब आया इज। इज यूज्ड, ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, विथ ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, सी, इट, ही, सेड, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कह दें, सिंगुलर नाउन कह दें। ओके बच्चों, यहाँ पे हम और लिख देते हैं। ये सब सिंगुलर ही है, ही, सी, इट, और आप सिंगुलर सब्जेक्ट कह दो, यानी एक वचनकर्ता के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, इज का। और हैज बीन, किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन। अगर रहा है रही आएगा तो हैज बीन लगाएंगे। जैसे ही इज माई फ्रेंड, she is a good nurse, she is a popular teacher, she is a kind lady, like this. Or has been, she has been a laborious lady in her life, she has been a good housewife, he has been a very hard working man, like this. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास लिंकिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट का बचा है तीसरा, आर, ए आर ई, आर। आर is used with you आपका प्लूरल हुआ, we, ये भी प्लूरल हुआ, they। ओके बच्चों, और अथवा करके लिख दें, और प्लूरल नाउन। नाउन लिखिए चाहे आप लिखिए सब्जेक्ट। ओके बच्चों, और हैव बीन, यू भी दे, प्लूरल नाउन साथ आर आएगा जब है होगा, और जब रहा होगा तो क्या आएगा बच्चों, हैव बीन। जैसी हमारे सेंटेंस की डिमांड होगी, जैसे यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू आर टीचिंग मी साइंस, you are going to market, they are coming here, we are working hard, like this. ओके बच्चों, ही, यू, वी, दे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बोलेंगे, दे आर गुड स्टूडेंट, वी आर लेबोरियस पर्सन, यू आर ए नाइस बॉय, यू आर ए नाइस गाय, सीता एंड राम आर वेरी नाइस पर्सन, लाइक दिस। हैव बीन पे कैसे बोलेंगे बच्चों, हैव बीन। You have been very famous person in your life, they have been very attractive person, they have been very hard working farmers, like this। आया बच्चों समझ में? अब हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर। इससे हमारा सेंटेंस और इजी हो जाएगा और ये सिंपल प्रेजेंट का पहला पार्ट भी पूरा होगा। स्ट्रक्चर्स आप कुछ इस तरह से बना लें जिससे आपका एक रूल भी तैयार हो जाए। हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट। हमने आपको पिछले वीडियोस में, पिछली क्लासेस में सब्जेक्ट के बारे में बताया था
जिस व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाए वो कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके बाद आपने प्लस का निशान लगाया बच्चों, फिर आपने ये लिंकिंग वर्ब्स लिख डाले, एम, इज, आर, हैज बीन, हैव बीन। ओके बच्चों, फिर आपने प्लस का निशान लगाया, ये सब लिंकिंग वर्ब्स हो गए या हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। प्लस का आपने निशान लगाया, फिर आर्टिकल लिखा। आर्टिकल कौन कौन होते हैं बच्चों? ए, एन, द। ओके बच्चों, आज अभी हम कैपिटल लेटर में इसको लिख रहे हैं समझाने के लिए। फिर आपने प्लस का निशान लगाया, और क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं? एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, जिसके बारे में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था। प्लस नाउन आ सकती है। क्या आ सकती है? नाउन। इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्सरसाइज बताना, एक्सरसाइज को करना, ये आपकी जिम्मेदारी, जिसमें आपको ये पहचानना है क्या नाउन है क्या प्रोनाउन है, जो इससे पहला वाला आपने चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। सब वही चीज़ें यहाँ पर है। सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, आर्टिकल ए एंड द है, एडजेक्टिव है और नाउन है। अब हम सेंटेंस देखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपका सेंटेंस है, वह एक दयालु व्यक्ति है। ये आपका सेंटेंस है, वह एक दयालु व्यक्ति है। तो आपने देखा वह क्या है? प्रोनाउन है। कै वचन है? एक वचन है, सिंगुलर है। आपने लिखा ही। अब वह एक दयालु व्यक्ति, यहाँ कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ब टू बी। तो आप सीधे लिंकिंग वर्ब पे आ गए, इज, ही इज। अब एक के लिए एंग्लो लैंग्वेज में वन नहीं लिखा जाता है, कुछ एक कंडीशन को छोड़कर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए या आ बोल सकते हैं आप। ही इज ए काइंड, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, दयालु, काइंड। ही इज अ काइंड मैन। मैन लिखे चाहे पर्सन लिख दें। ठीक है बच्चों, ही इज ए काइंड मैन। सेंटेंस ये कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। क्या हो गया? अफर्मेटिव। अभी इसको आप मौखिक समझ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव का भाग होता है, जिससे हमें कोई सूचना मिले वो अफर्मेटिव। अगर सूचना हमारी सकारात्मक है तो वाक्य अफर्मेटिव, और सूचना अगर हमारी नकारात्मक है तो वाक्य नेगेटिव। अब हम फिर से अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। हमने पहले आपको बोला वह एक दयालु व्यक्ति है, आपने सीधे कहा ही इज अ काइंड मैन। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो गया, या पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरह से बोल दें, तो वह एक दयालु व्यक्ति रहा है। ठीक है बच्चों, वह एक दयालु व्यक्ति रहा है। तो जहाँ पे इज है वहाँ पे अब हमें क्या प्रयोग करना होगा? ही हैज़ बीन। क्यों हैज़ बीन? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम क्या लगाएंगे? हैज़ बीन। किसके लिए? रहा है के लिए। ही हैज़ बीन ए काइंड मैन। आया बच्चों समझ में? ये भी सिंपल प्रेजेंट है। और आप देखेंगे क्या इसमें और इन दोनों सेंटेंस में कहीं कोई मेन वर्ब नहीं आई, इसीलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं वर्ब टू बी। ठीक है बच्चों, अब इसी को आप नेगेटिव में बना लीजिए। ही इज नॉट ए काइंड मैन। फिर बना लीजिए ही हैज नॉट बीन ए काइंड मैन। आया बच्चों समझ में? ये नेगेटिव हो गया क्योंकि हमें इससे नकारात्मक सूचना मिल रही है।
इसका आप इंटैरोगेटिव भी बना सकते हैं। इसको आप पहले राइट डाउन करिए 1 मिनट, तो हम आपको ऊपर इसको लिख के दिखाते हैं। अब अगर हमें इसका इंटैरोगेटिव बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, क्या वह एक दयालु व्यक्ति है। ओके बच्चों, तो आप बोलोगे लिंकिंग वर्ब को आप पहले लिख दो, इज ही ए काइंड मैन। ये फर्स्ट टाइप इंटैरोगेटिव है। व्हाट इज इंटैरोगेटिव? ऐसा वाक्य जिससे कोई प्रश्न बने, प्रश्न उठे, दैट इज कॉल्ड इंटैरोगेटिव सेंटेंस। और ये फर्स्ट टाइप इंटैरोगेटिव सेंटेंस, इसका उत्तर हमेशा यस या नो लगा के मिलता है। जैसे उन्होंने कहा इज ही अ काइंड मैन, तो व्हाट विल यू रिप्लाई? यस ही इज अ काइंड मैन, नो ही इज नॉट अ काइंड मैन। अब इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं इंटैरोगेटिव में, क्या वह एक दयालु व्यक्ति रहा है। ओके बच्चों, तब आप क्या करोगे, अब हैज को पहले ले आओगे। ही क्या है, एक वचन है, हैज ही बीन, हैज ही बीन ए काइंड मैन, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मान लीजिए डबल इंटैरोगेटिव बनाना है। डबल इंटैरोगेटिव को नेगेटिव इंटैरोगेटिव भी कहते हैं। तब आप क्या करेंगे, क्या वह एक दयालु व्यक्ति है, तो आप बोलोगे क्या वह एक दयालु व्यक्ति नहीं है। ये डबल इंटैरोगेटिव क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डबल इंटैरोगेटिव। इज ही नॉट अ काइंड मैन। ठीक है बच्चों, अब इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं रहा लगा के, क्या वह एक दयालु व्यक्ति नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे, इज ही नॉट, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, हैज ही नॉट बीन, क्या बोलेंगे, हैज ही नॉट बीन ए काइंड मैन। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही आप इन वाक्यों को भी समझ पाएंगे कि हम किसी भी सेंटेंस को जब बोलते हैं तो शुरू में हमें उनके 4 रूपों को समझना होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटैरोगेटिव और नेगेटिव इंटैरोगेटिव। देखिए, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय स्पीकिंग। सीता हैज बीन अ नाइस गर्ल, सीता हैज नॉट बीन अ नाइस गर्ल, हैज सीता बीन ए नाइस गर्ल, हैज सीता नॉट बीन अ नाइस गर्ल। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला पार्ट वर्ब टू बी का पूरा हुआ सिंपल प्रेजेंट। इसको आप स्टडी करें और खूब सेंटेंस, ट्राई टू स्पीक द सेंटेंस in Hindi and then translate it to make your language good and perfect. Bye bye.